ये मेरी कहानी है और इसकी शुरुआत होती है उन आखिरी शब्दों से जो मैंने अपनी माँ से कहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल की थी। उनकी वो हल्की सी मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है, जैसे उनकी आंखों में लिखा हो, लो फिर शुरू हो गई तुम्हारी कहानियां। उन्होंने मेरे बालों को सहलाया और कहा कि वहां कुछ नहीं है, बस परछाइयों का खेल है। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाती, कैसे बताती कि ये सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, ये आवाजें तो हफ्तों से आ रही थीं। हर रात मेरे कमरे के अंधेरे में कोई मेरे साथ जागता था। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये पुराने घर की आवाजें हैं। होता है ना, लकड़ी की चरमराहट, पाइपों की आवाज। पर मैं जानती थी ये आवाजें घर की नहीं थीं। ये तो मेरे बहुत बहुत ज्यादा करीब से आ रही थी। सब कुछ शुरू हुआ एक खरोचने की आवाज से, हल्की सी। हर रात जैसे ही लाइट बंद होती, लगता था जैसे कोई अपने लंबे लंबे नाखूनों से बिस्तर के नीचे की लकड़ी को कुरेद रहा हो, धीरे धीरे। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। मैं अल्फाज तो नहीं समझ पाती थी, पर उन आवाज़ों में एक अजीब सी ठंडक थी। एक सिहरन दौड़ जाती थी। हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर उस रात मैंने वो सुना, किसी और के सांस लेने की आवाज, धीमी, गहरी और बहुत सब्र वाली। वो मेरी सांसें नहीं थी। और बस मैं समझ गई, आज की रात कुछ अलग होने वाला है। डर के मारे मैंने कंबल को कसकर अपनी ठोड़ी तक खींच लिया, और तभी वो खरोचने की आवाज फिर से आई, पर इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा साफ, जैसे अब वो मेरा ध्यान खींचना चाहता था। एक पल के लिए लगा जैसे मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया। आवाज एकदम साफ थी, ठीक मेरे बिस्तर के नीचे से। उसने मेरा नाम लिया था। ये कोई धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक चेतावनी थी, एक बहुत ही अजीब, डरावनी सलाह। ऐसा लगा जैसे वो मुझे बचाना चाहता था, या शायद मेरी माँ को। बस मैं कांपते हुए बिस्तर से कूदी और सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी। रोते रोते मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, वो आवाज और वो अजीब सी चेतावनी। मेरी माँ, वो बस मेरे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज हम दोनों मिलकर उस शैतान को भगाते हैं। और फिर वो घुटनों के बल बैठी और हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांकने लगी। और फिर कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। मैं बस इंतजार कर रही थी कि वो हंसेंगी और कहेंगी, देखा मियां, कुछ नहीं है यहां। पर वो हंसी नहीं। उनकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों से वो तसल्ली चली गई और उसकी जगह एक ऐसे खौफ ने ले ली थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आवाज मुश्किल से ही निकले, एक फुसफुसाहट, मियाँ भागो। ये कोई ऑर्डर नहीं था, ये एक बेबस माँ की गुहार थी, जो जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत धीरे धीरे खड़ी हुईं, एक मशीन की तरह, बिल्कुल अकड़ी हुई। और जब उनकी नजरें मेरी नजरों से मिली ना, मेरी तो रूह कांप गई। दिखने में वो मेरी माँ थी, पर वो मेरी माँ नहीं थी। उनकी मुस्कान, अरे वो मुस्कान नहीं थी, वो उनके चेहरे पर ऐसे खिंची हुई थी, कानों तक, एकदम बनावटी, एकदम भयानक। और उनका शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ था, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके धागे कोई और खींच रहा है। और तभी तभी बिस्तर के नीचे से कोई घिसटता हुआ बाहर निकला। वो मेरी असली माँ थी। उनके कपड़ों पर खून लगा था और उनकी आंखों में दहशत थी। उन्होंने उस खड़ी हुई चीज की तरफ इशारा करते हुए चीखा। मेरे सामने जो चीज खड़ी थी, मेरी माँ के रूप में, उसने अपना सिर धीरे से मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में जो सफेदी थी वो गायब हो गई और वो पूरी तरह से काली हो गई, बस 2 काले गड्ढे। उसकी वो भयानक मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, और एक ऐसी आवाज में जो मेरी माँ की बिल्कुल नहीं थी, उसने फुसफुसाया। और बस एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की लाइटें फूट गई। अंधेरे में सिर्फ मेरी चीख गूंज रही थी। उस अंधेरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगली सुबह जब पुलिस घर पहुंची तो कहानी कुछ और ही थी। घर खाली था। हम दोनों, मैं और माँ, बस गायब हो चुके थे, जैसे हम कभी उस घर में थे ही नहीं। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय एक चीज के। मेरे कमरे में
बिस्तर के नीचे लकड़ी के फर्श पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी ने बेइंतहा ताकत से लकड़ी को खुरचा हो। बिल्कुल वैसी ही खरोचे जैसी मैं हफ्तों से सुन रही थी। और उन खरोचों के बीच लकड़ी में कुछ लिखा हुआ था, सिर्फ एक लाइन, एक ऐसा संदेश जो सब कुछ समझा भी रहा था और कुछ भी नहीं। एक आखिरी डरावना सबक।